गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष सोहू संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर थे, उसमें 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट एक चैप्टर बचा है, वो अपन अब करेंगे। कुछ एक बच्चों की डिमांड थी कि लाइट वाला चैप्टर पढ़ाएं। बच्चों, लाइट वाला जो चैप्टर है वो अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें साथ साथ में अगर जब रे डायग्राम बनवाते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आते हैं। अगर मैं अकेले यहाँ डायग्राम बनाती रहूंगी तो आपको कम समझ में आएगा। एक बार ये चैप्टर कर लेते हैं, हो सकता है आपकी स्कूल खुल जाए, और उसके बाद ये चैप्टर होने के बाद फिजिक्स का पोर्शन अपन करेंगे। आज केमिस्ट्री का अपना लास्ट जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का अपना जो दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। इसमें अपन एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसिड। सबसे पहले क्या देखेंगे? एसिड। एसिड होते क्या है, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये पहले इनका बेसिक पढ़ेंगे। फिर कुछ एक साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया, वो अपन स्टडी करेंगे। एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड एसिडस। 4 नंबर का चैप्टर आएगा आपका ये, लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस का मतलब क्या होता है बच्चों? एसिडस मीन्स स्योर, स्योर यानी खट्टा। एसिड जो होते हैं उनका जो लैटिन वर्ड है वो किससे लिया गया है? एसिडस से, और इसका मतलब क्या होता है? श्योर। इट मीन्स एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। मतलब टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब देखो एसिड जो होते हैं, इट इज फाउंड एज, कुछ एक एसिड्स की आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये वाला एसिड इसमें पाया जाता है, ये वाला इसमें फाउंड होता है। इट इज फाउंड एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक जो एसिड है वो किसमें पाया जाता है? आपकी जो एल्कोहल वगैरह जो होते हैं, वाइन वगैरह जो होते हैं, या विनेगर जो होते हैं, उनमें। एल्कोहल नहीं है, सॉरी, एसिड है। एसिड जो है ये विनेगर है। याद रखना बच्चों इनको, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो किसमें फाउंड होता है, या अदर जो अभी लिखाऊंगी। एसिटिक एसिड किसमें फाउंड होता है? विनेगर में। एस्कॉर्बिक एसिड अच्छे से राइट कर लेना और लर्न भी कर लेना। एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज में। 2 वे हैं, एसिटिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा देख लेते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से लिया गया है। पीछे आपने जो ट्राइबल सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने कुछ एक एसिड्स के बारे में बताया था। फॉर्मिक एसिड जो है आपने लाल चींटी देखी होगी, उनका जो डंक होता है उनमें मिलती है। स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक। स्टिंग ऑफ रेड आर्ट, लाल चींटी। देखा होगा घर में आपने देखी होंगी लाल चींटियां, और जब उनके अपन हाथ लगा के देखते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो किसके कारण आती है? एसिड के कारण। और वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद ये एक और है HCl। नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे राइट करवा रही हूं आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो अपने बॉडी में रहता है, स्टमक में रहता है, इन गैस्ट्रिक
जूस, गैस्ट्रिक जूस। 4 लिखवाए हैं, चारों के चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, लैटिन वर्ड एसिडस है, इट मीन्स श्योर, इसलिए ये जो टेस्ट में है वो कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। अब कुछ एसिड्स के आपको मैंने नाम बताए हैं और वो किसमें फाउंड होते हैं उनके बारे में राइट करवाया। इसके बाद एसिड्स जो होते हैं उनकी जो इनिशियल प्रॉपर्टी, इनिशियल का मतलब होता है जो इसकी शुरुआती जो गुण है, इनिशियल प्रॉपर्टी। इनिशियल प्रॉपर्टी होती है, एक लिटमस पेपर होता है, लैब में अपन टेस्ट करते हैं, एक पेपर होता है, 2 कलर के पेपर होते हैं, एक तो रेड होता है और एक ब्लू होता है। एसिड और बेस जो है वो अपन जैसे कि कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका अपन को पता नहीं है कि एसिड है बेस है, तो अपन लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग उनका टेस्ट करते हैं। अगर लिटमस पेपर एसिड का कर रहे हैं तो अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट किसमें कर देता है, रेड। याद रखना हमेशा, रेड लिटमस पेपर। ब्लू को किसमें चेंज करता है, रेड। कंफ्यूज मत होना, देखो एसिड को हिंदी में बोलते हैं, लर्न करने का तरीका बता रही हूं, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल। लास्ट में ले आ रहा है, ले को लाल से बोलो, लाल मतलब रेड, है ना। याद रखना एसिड में लास्ट में क्या होगा, रेड होगा। एसिड में लास्ट में क्या होगा, रेड। लर्न करने की ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, कभी कभी क्या कर देते हैं अपन, पूरा पूरा सही लिख देते हैं और इनिशियल प्रॉपर्टी गलत लिख देते हैं, एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना एसिड का मतलब अम्ल, हिंदी में ले लाल से बना हुआ है, रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर किसमें चेंज होगा, लास्ट में रेड में चेंज होगा। यह आपका हो गया एसिड। अब क्या पढ़ेंगे, बेस। एसिड के बाद में बेस, बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर आपका। बेस, बेस का देखो, ये जो है अम्ल तो होते हैं श्योर यानी खट्टे, और बेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे, बिटर यानी तीखी, स्वाद में मीठे खट्टे नहीं होकर कड़वे होते हैं। दूसरी बात, जब अपन इनको टच करके देखते हैं, छूकर देखते हैं, तो ये इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि साबुन, है ना। इट इज फाउंड, फाउंड का नहीं लिखेंगे, इट टच सोपी। फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, इट टच सोपी यानी कि जब इसको छूते हैं तो कैसा दिखता है, साबुन के जैसे, सोप। थर्ड, इसका जो इनिशियल जो प्रॉपर्टी है, इनिशियल जो इसका गुण है वो क्या है, ठीक अपोजिट। अपोजिट है किसके, एसिड के, अपोजिट एसिड। यानी अपोजिट एसिड का मतलब क्या है, वो किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा था, ब्लू को रेड में। इसको बोलते हैं बच्चों लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। और लिटमस टेस्ट का मतलब है ये किसको किसमें चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है, ठीक अपोजिट। रेड को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। इसके कुछ एक एग्जांपल देखो, किसके, बेस के। याद रखना पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख देते हैं इनके नीचे, आपको याद हो जाए। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH ग्रुप लगा हुआ है सबके, बेस में क्या लगता है? OH लगता है। तो इसका नाम OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बच्चों ये, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें N क्या हो जाएगा? सोडियम। OH सेम है, हाइड्रोक्साइड। NH4 को बोलते हैं अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखना बच्चों इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गए इसके एग्जांपल। एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया। अब देखो अपन दो नाम देखते हैं कि एक तो होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। कि ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होते हैं? क्या पता चलता है कि डाइल्यूट एसिड या फिर बेस। क्या होते हैं डाइल्यूट? डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी एसिड या बेस है, उसमें अगर मोर क्वांटिटी हो किसकी? वाटर की। ज्यादा मात्रा में अगर पानी ऐड है, ज्यादा मात्रा में वाटर अगर ऐड है इसमें एसिड में, एसिड का वाटर ज्यादा, तो वो क्या है? डाइल्यूट है। और दूसरा होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है एसिड या बेस तो ज्यादा है और उसमें वाटर की जो क्वांटिटी जो है वो कम है। मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन, इसमें एसिड या फिर बेस। ज्यादा मात्रा में क्या जुड़ा हुआ है? वाटर जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस। दूसरा होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट एसिड और बेस। कंसंट्रेट एसिड और बेस। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इस प्रकार का एसिड या बेस जिसमें वाटर क्या है? मिनिमम क्वांटिटी में है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि ये एक एसिड है जो क्या है? कंसंट्रेट है। या फिर नॉर्मल भाषा में बोले तो जो गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेट, जो पतला सा होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। इसमें मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एसिड और बेस। ये तो हो गया आपके एसिड एंड बेस, ओनली बेसिक। थर्ड अपन पढ़ेंगे साल्ट। थर्ड है साल्ट। साल्ट आप सभी जानते हैं कि साल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? आपने पीछे के चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, उसमें क्या होता है? एसिड और बेस ऑन रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कब हो रहा है?
on reaction, then water and salt are formed. एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन लिख दो इनकी, कोई एक एसिड ले लो, अभी अभी देखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस क्या लेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकाल दो, OH ले लिया और H ले लिया, तो वाटर बाहर निकाल देते हैं, क्या बचता है NaCl, अपन जो खाते हैं सॉल्ट वो वाला NaCl। और ये जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक मीन्स हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्ट। बता देती हूँ दोबारा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस में वाटर बाहर निकल जाएगा। आपने एग्जांपल लिया है एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर रिएक्शन के रूप में, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया और ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और ये दूसरी बात है कि ये एक्सोथर्मिक। ये हो गए एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बाद में आपके लिए 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, वाटर ऑफ, इंपॉर्टेंट आपके लिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, 1 नंबर में भी आ जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि कोई सॉल्ट उसमें फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, कोई भी यूनिट फॉर्मूला है सॉल्ट का और उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उनको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिख लो डेफिनेशन इसकी, द नंबर ऑफ water molecule, the number of water molecule is attached of यूनिट यानी भाई कोई एक इकाई है, कोई एक साल का एक यूनिट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला ऑफ salt. The number of water molecule is attached of unit formula of salt is called water of
क्रिस्टलाइजेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं आपको, 2 या 3 एग्जाम्पल देंगे उसके। एग्जाम्पल में जैसे कि एक जिप्सम का ले लेते हैं, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम, या फिर दूसरा नाम इसका कैल्शियम सल्फेट। इसमें देखो ये तो क्या है, इसमें बॉक्स आएगा नहीं, ओनली बता रही हूं, ये तो क्या है सॉल्ट, यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। और ये देखो मल्टीप्लाई में लगा हुआ है हाफ H2O, यानी कि आधा मॉलिक्यूल इसका वाटर का इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब जाके क्या बनता है, ये कंप्लीट फॉर्मूला तैयार होता है। और इसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। दूसरा जो है वो है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 10 जुड़े हुए हैं। इनको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक फॉर्मूला और पूछ लेते हैं, आपको पता होगा, एलम यानी फिटकरी, उसका फॉर्मूला थर्ड, ये 2 नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और थर्ड। फिटकरी एलम का जो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, सॉरी पोटेशियम और एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, सल्फेट होते हैं, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इसके साथ में क्या जोड़ते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, और इसका नाम जो है वो क्या है, एल या फिटकरी। घर में सबने देखी होगी फिटकरी, उसको बोलते हैं एलम। याद रखना, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के क्या जुड़े हुए हैं, सल्फेट जुड़े हुए हैं, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 24। ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका एसिड बेस और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो, अभी तक आपने जो एसिड बेस ये जो पढ़े हैं ना, बेसिक पढ़े हैं, नॉर्मल पढ़े हैं। अब कुछ एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए या अपनी अपनी थ्योरी दी, या फिर उन्होंने अपने अपने तरीके से इनकी डेफिनेशन दी। हेडिंग है डेफिनेशन। डेफिनेशंस लिख लो, क्योंकि 2-3 साइंटिस्ट पढ़ेंगे अपन इसमें, डेफिनेशंस। और उसमें जो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएनएस की। आरएनएस एक साइंटिस्ट का नाम, आरएनएस। 3 साइंटिस्ट हैं आरएनएस, और इसके बाद में 2 और पढ़ेंगे अपन। इनमें से तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, और एग्जाम में एक थ्योरी जरूर आती है। 3 में से आरएनएस थ्योरी, इन्होंने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बताया। इनके अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड, यानी कि एसिड क्या होते हैं। इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी। इन्होंने बताया कि एसिड तो वो सबस्टेंस है, जब कोई भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो ये आराम से H+ आयन डोनेट करते हैं। समझ में, यानी कि इस प्रकार के सबस्टेंस जो इजीली कौन से आयन देते हैं, H+, और अगर OH देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे।
छोटा सा याद रखना, H+ डोनेट करना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करना बेस। बहुत इजी सी डेफिनेशन। एसिड्स में लिख लो दो सबस्टेंस which give hydrogen ion ब्रैकेट में H+ लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल टूटना। ऑन हाइड्रोलिसिस या हिंदी में बोलते हैं इसको जल अपघटन, जल का टूटना, हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस यानी जलीय, एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन। यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो देते हैं हाइड्रोजन आयन किसके साथ, हाइड्रोलिसिस के साथ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड पढ़ रहे हैं। HCl जब ये टूटता है, हाइड्रोलिसिस करता है, तो क्या बनता है, H+Cl-। H+ डोनेट करना क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। किसके अकॉर्डिंग, RNAs के अकॉर्डिंग। पहला एग्जांपल इस प्रकार से मैं दिखाने। दूसरा एग्जांपल, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नाइट्रिक एसिड का ले लो, नाम लिख लो इनके साथ साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसमें देखो जब ये हाइड्रोलिसिस करेगा H+ बन जाएगा, NO3- बन जाएगा। H+ डोनेट करना इट मीन्स एसिड। थर्ड एग्जांपल, एसिटिक एसिड। सिंबल्स वगैरह जो राइट करते हैं इसमें कर्सिव राइटिंग यूज में नहीं लेते हैं। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का जब हाइड्रोलिसिस होगा, जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ CH3COO नेगेटिव। H+ डोनेट करना इट मीन्स अकॉर्डिंग टू RNAs एसिड। ये तो हो गया एसिड। इसके बाद में छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। कभी कभी दो स्ट्रॉन्ग एसिड और दो वीक एसिड या दो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के नेम पूछते हैं, वो भी आपको राइट करवा देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है वीक एसिड। दो दो नाम पूछते हैं बच्चों इसके, याद रखना इनके। स्ट्रॉन्ग एसिड एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। याद रखना इनको, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वीक एसिड में एक तो आपको बताया हुआ मेरे को CH3COH एसिटिक एसिड, और एक हाइड्रोजन कार्बन H2CO3। इनको दोनों को आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, HCl H2SO4, और वीक एसिड कौन सा हो गया, एक तो हो गया एसिटिक एसिड और दूसरा हो गया H2CO3। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बेस। एसिड आपका कंप्लीट हो गया, किसके अकॉर्डिंग, RNAs के अकॉर्डिंग। इसमें पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखी है कि H+ डोनेट करना एसिड
और OH डोनेट करना बेस। अपन इसके एग्जांपल देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। उसके बाद में आपने इसके एग्जांपल देखे कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड के और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड के देख लिए और वीक एसिड के देख लिए। अब देखेंगे अपन बेस। बेस क्या होते हैं? बेस की सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। दो सबस्टेंस which give hydroxyl ion, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, OH नेगेटिव, on hydrolysis in aqueous solution is called बेस। ये तो बेस की डेफिनेशन, यानी हाइड्रोक्सिल OH डोनेट करना क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एग्जांपल देखो कुछ इसकी। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है NaOH। जब ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस OH नेगेटिव, Na प्लस और OH नेगेटिव। OH बाहर निकल रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, बेस। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला है NH4OH। क्या बन जाएगा, NH4OH नेगेटिव। दो बन गए हैं NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसमें सोडियम प्लस OH में टूट रहा है। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और OH में टूट रहा है। तीसरा एक और कर लेते हैं सिंपल सा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इसमें टूट जाएगा, K प्लस OH नेगेटिव। बेस की डेफिनेशन देख ली और इसके 3 एग्जांपल आपने देख लिए। लास्ट में देखेंगे इसका कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। पहले स्ट्रॉन्ग बेस ले। स्ट्रॉन्ग बेस में पहला आता है, एक तो आपको पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है वीक बेस। वीक बेस में पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। एक तो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनको याद कर लेना, एसिड भी याद कर लेना और बेस भी याद कर लेना। ये हो गया आपका आरएनएस कॉन्सेप्ट या आरएनएस थ्योरी। उसके बाद में आरएनएस ने बताया कि एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस दोनों आपस में रिएक्शन करके ऑन रिएक्शन क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वही बात है, न्यूट्रलाइजेशन है तो कौन सी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, लेकिन आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट है ओनली वहीं तक चला या फिर उन एसिड बेस के लिए ही सफिशिएंट रहा जो विच है
which have H plus and OH ion, जो रखते हैं H plus and OH सफिशिएंट अमाउंट में, अगर H plus और OH है तभी आरएनएस का कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है, अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है जिनके पास H plus और OH नहीं है उन सब्सटेंस के लिए आरएनएस कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने में नाकामयाब। ओनली उन्हीं तक ये सक्सेस रहा जिनके पास H plus OH आयन हो। ये हो गया आपका आरएनएस कॉन्सेप्ट या आरएनएस थ्योरी। आज आपने एसिड बेस साल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आरएनएस जो थ्योरी है इनकी स्टडी की है, और बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।